गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आज मेरे पास दो बड़े अहम मौजू हैं और दोनों मौजू ही जो हैं, दोनों जो आज हैं वो पाकिस्तान के ऊपर है। और ये आप समझें कि वो कितने सीरियस हैं और कितने भयानक हैं और किस तरह पाकिस्तान में मिनॉरिटीज के साथ सलूक किया जाता है। उसमें हिंदू मिनॉरिटी हो, अहमदिया मिनॉरिटी हो, उनके किस तरह वो अपनी जिंदगियां वहां पे गुजारते हैं। अभी आपको याद है भी इस ईद उल जुहा के ऊपर एक बहुत बड़ा वहां पे हंगामा बर्पा किया गया और उनके घरों से अहमदी कम्युनिटी जो है, अहमदिया कम्युनिटी, उनके घरों से गोश्त भी छीन कर ले आए और उनको वो बकरे ज़िबा, ऊंट ज़िबा, मुर्गियां ज़िबा करने की भी इजाजत ना दी गई और उन पे FIR रजिस्टर्ड की गई, जो कि इंतहाई घटिया अमल है। पहले तो मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपका उससे तल्लक क्या है, ईद उल जुहा के साथ मुसलमानों का क्या तल्लक है। एक तो ये बता दूं, तारीख के पैराए में और बाइबल की रूह से मुसलमानों का तो उससे कोई तल्लक ही नहीं है। वो तो यहूदियों की, जो कि बाप इब्राहिम जिसे हम कहते हैं, उसके हवाले से है। सारा जो भी कहानी दर्ज है, जो स्टोरी लिखी गई है बाइबल की स्टोरी, उसके मुताबिक तो वो बाप इब्राहिम था, वो अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ जाता है और जो खुदा उससे मांगता है कि जो तुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज है तो वो मुझे पेश कर, तो वो अपना बेटा लेकर जाता है और अपने बेटे को भी नहीं बताता कि वो किधर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और जब वो वहां पे जाता है तो खुदा वो उससे लकड़ियां चुन के लाता है और लकड़ियों के ऊपर उसको लटाता है और फिर वो एकदम अपना जो उसके पास चाकू होता है, जो हथियार होता है जिससे वो अपने बेटे को ज़िबा करने को होता है, तो खुदा उससे आगे से हटा देता है, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा। ये तो है कुर्बानी की असल रूह, जो कि जो तौरात में है, जो कि यहूदी जिसे हम भी बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी, एक जो सच के मबनी रूह की कहानी है वो है। दूसरी तरफ इस्लाम का मुझे ये कोई बताए कि जो हजरत मोहम्मद हैं, जिनकी आप मोहम्मद साहब भी हम कहते हैं, उन्होंने कौन सी कुर्बानी दी थी? ऊंट की कुर्बानी दी थी, बकरे की कुर्बानी दी थी, या उन्होंने कोई कुर्बानी दी थी या नहीं? और दूसरा, ये उन्होंने कहां से हासिल की है? अगर ये सुन्नते इब्राहिमी है, सुन्नते इब्राहिमी को अदा किया जाता है, तो फिर आप सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं ना, जिसके इसके वारिस हैं, जब आप समझते हैं ये शायर इस्लाम है, तो ये शायर इस्लाम में तो नहीं आता, ये तो शायर यहूदियत में भी आता है। आप जरा गौर करें और पढ़ें, इसको स्टडी करें। ऐसे ही आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, पैसे जाया कर रहे हैं, और उनसे ये करना और फिर उनके ऊपर FIR दर्ज करना, ये तो फिर बहुत ही कानून के भी, पाकिस्तान के आइन के बिल्कुल एंटी है, बहुत खिलाफ है ये तो बात। तो क्या इसने कभी सोचा नहीं किसी ने? और फिर ये पंजाब हुकूमत करे, बाकी हुकूमतों ने क्यों नहीं किया? फेडरल में क्यों नहीं ऐसा हुआ? और ये बहुत बड़ी एक ज्यादती है। जितनी भी इसकी मजम्मत नहीं की जाए, इसको आइन को दुरुस्त करने की जरूरत है और आइन में लोग समझें और एक किसी एक फिरके को, किसी एक तबके को जो पाकिस्तानियों के ऊपर हैवी हुआ क्यों कर रहे हैं आप, जिसे हम TLP कहते हैं, उसे क्यों हैवी कर रहे हैं, लोगों की जानों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? दूसरा हम वाकया बयान करेंगे आपको नमल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का, कि जो एक फैजाबाद के करीब एक जो फ्लैट में प्राइवेट हॉस्टल है, वहां रहने की वो रिहायश पजीर है और वो नमल यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है, और मगर वो हिंदू है। तो वहां किसी ने किसी भी तरीके से वहां पे इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि जी वो वहां पे एक हिंदू लड़का है जो वहां स्टे किया हुआ उसने हॉस्टल में, और उसको तबलीग करने के लिए मुल्ला फीस फसाद फी सबीलिल्लाह वो पहुंच जाते हैं और उसे वो तबलीग करते हैं इस्लाम की, और यही नहीं करते, उसे गाय का गोश्त खाने को भी मजबूर करते हैं। आपने कितना, मौलवी साहब, आप अहमदियों से तो छीन रहे हो, उनसे बकरे भी छीन रहे हो, उनसे छतरे भी छीन रहे हो, उनका गोश्त भी चोरी करके ले जा रहे हो। ये तुमने किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया कि तुम उनका सब कुछ ले जाओ, उनकी कुर्बानी ले जाओ, खींच कर ले जाओ चोरी करके और उनको दबाओ? ये तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? और दूसरी तरफ अगर वो लोग उधर आते हैं, आप तुम इस्लाम की तबलीग इस तरह करते हो, वो अपनी मर्जी से अगर आ रहा है तो उसको कोई कुर्बानी का तो तल्लक ही नहीं इस्लाम से। भाई इस्लाम से क्या तल्लक है कुर्बानी का? और दूसरा ये बताओ कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है किसी इंसान को इस तरह स्टार्ट करने का? उसका मसला है, वो खाता है गाय का गोश्त, नहीं खाता हूँ, तुम कौन होते हो उसे कहने वाले? ये और ये सोचो, या तुम तबलीग कर रहे हो, जो कुर्बानी कर रहे हैं
उनको तुम रोक रहे हो, और जो नहीं करते उनको तुम खिलाने पे मजबूर कर रहे हो कि जी खाओ, ये गाय का गोश्त है। तो यार पाकिस्तानियों, जो अहले दर्द हो, अहले इल्म हो, अब क्या इस पाकिस्तान को जाहिल ही चलाते रहेंगे? क्या ये इसकी हुकूमत, जो इक़्तिदार है, जाहिलों के हाथ में रहेगा? यार इन बातों पे सोचना है। जो दर्द दिल है, हमें आप काफिर को वो करोड़ बार कहें, आपका हक है, आपका राइट है, और हम क्या आपको क्या कहेंगे? कोई आपको मुसलमान कहेंगे? उसका मतलब क्या होता है? वो भी तो काफिर ही होता है ना। मैं कहूंगा आपको तो काफिर, आप मुझे कहोगे तो काफिर, दोनों ही काफिर हैं। तो आप ये जरा ध्यान करें। और जो कुछ आप ज्यादती कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए, और इंटरनेशनल नेशनल रिलेशंस के लिए। ये भी बता दूं कि वो जो स्टूडेंट था हिंदू, मैं नहीं जानता वो कहाँ का उसमें हैशी है, ज़ाहिर पाकिस्तान का तो है ही, कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोई स्टडी हासिल कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020, और जो दोस्त यार नए आए हैं चैनल पे DGA BKK 2020 पर, वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, और जो लाइक करते हैं वो तो करें ना, शेयर भी कर दें। और ये खास, मैं ये नहीं कहता कि CMD भी देखें, वो हिंदू भी देखें, आपकी मर्जी है, देखते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इस मैसेज को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो कि स्टेक होल्डर है, जिसके पास इख्तियार है, वहां तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, और पूरी दुनिया में ये जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, और परवेज रोशन को दीजिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।